अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगते हैं सायरा शहज़ादी की, आप क्या लगती हैं? मैं उसका जीजा हूँ। आप उसके बहनोई हैं? जी बहन ठीक हूँ। है। तो ये क्या मामला है, सायरा की वालदा आपके पास आती थी? जी वो उधर घर आती थी, तो मेरी ना बेटी हुई थी छोटी, ठीक है। तो छिला पड़ा हुआ था। वो उधर आती थी को काम मिलने के लिए, किसी न किसी बहाने में आते रहते थे। मैंने 2-3 बार पूछा अपनी बेगम से, मैंने कहा ये क्या है, रोज़ दिहाड़ी ऐसे नहीं काम चलते। इनसे से पूछें क्या वजह है। 2-3 बार पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, हम वैसे मिलने के लिए आते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर उससे तकरीबन जो है ना 2-3 माह जो है ना ऐसे ही चलता रहा। ठीक है। फिर उसके बाद वो इन्होंने रैश की है इधर दोबारा मिस्रों वाले सूबे पे। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चा होने वाला था, बस इन्हें। ठीक है। सायरा आपकी हाँ जो जी। सास है उनको जी सास मेरी को डिलीवरी होने वाली डिलीवरी होने वाली थी। ठीक है। तकरीबन ये 4-5 दिन हुए हैं इनको आए को। तो उसके बाद ये ना सास मेरी चले गई हॉस्पिटल, दाखिल हो गई थी। ठीक है। उसके बाद जो ये ससुर मेरे थे, ये तकरीबन रहे हैं घर ही, ठीक है। ज़्यादा टाइम इन्होंने घर ही दिया है। ठीक है। बेगम मेरी ने कहा कि हम चलते हैं उधर, वो डिलीवरी का मसला वालदा का, कि हम उधर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। 2-3 दिन हुए मुझे आए को, तो ये सायरा के ना हाथ में ना जले हुए थे 2-3 जगह से। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात है, नहीं बताया। फिर अगले दिन जो है ना वो आया घर, तो वापस गया। तो मुझे रात को 12 बजे इसने कॉल की कि यार मैं ना हॉस्पिटल में घर जा रहा हूँ, फौतगी हो गई है हमारी फैक्ट्री में, तो मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उधर आ जाओ। मैं कहा आ जाता हूँ। मैं हॉस्पिटल चले गया, घर वालों को भी उसने भेज दिया उधर। सबको? जी सबको। बच्चे जो आए थे वो उधर ही आ गया हॉस्पिटल में। ठीक है। उसके बाद जो है रात को आया, तकरीबन सुबह टाइम जो है 9-10 बजे ना उधर हॉस्पिटल में आया वापस। उधर आया तो मैंने पूछा कि क्या मामला। उन्होंने कहा यार कि फौतगी हुई थी इसलिए मैं गया, तो वापस आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है आ गए हैं, मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा जी चले जाओ। मैं घर आया, मैंने आके पूछा तो रो रही थी, एक कोने में बैठ के रो रही। मैंने पूछा क्या माँ? जी सायरा। ठीक है। मैंने पूछा, इसने कहा कुछ भी नहीं भाई, वैसे ही मैं रो रही हूँ, मामा नहीं थे, मुझे ना डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे बताओ, कोई भी मामला था, मैं आपका भाई हूँ, मुझे बताओ कुछ भी है, मुझे लुकाओ ना। इसने कहा जी भाई ऐसे ऐसे ये बात है, ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने फिर अपने ना वालिद को बताया ठीक है। कि पापा जी ये बात है, ऐसे ऐसे हुआ है। इन्होंने फौरी तौर पे जो है ना मुझे कहा कि चले मैं आ रहा हूँ। इन्होंने पापा ने आके देखा, फिर उसके बाद जो पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ना रिपोर्ट वगैरह उन्होंने कर ली। फिर उन्होंने कहा कि मुलजिम जो है ना इधर लेके आएंगे, फिर हम गिरफ़्तार करेंगे। फिर रात के टाइम जो है घर वाले गए, पापा वगैरह कज़न मेरे गए हॉस्पिटल में। इन्होंने झूठ बोला उधर कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है, इधर आओ, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो तकरीबन आया 1 घंटे बाद आया, पुलिस के रब्ता हुआ, वो उसे बाहर से लेके चले गए थे। ठीक है। उसके बाद ठीक है। जी तो आप थाने में हैं? थाने में आया, तो माफ़िया मांग रहे हैं? माफ़ी मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे ना बच्चों से मिला दो और माफ़ी दिलवा दो। हमने कहा ये काम नहीं होगा, आपके बच्चे जो कहेंगे वो ही होगा। बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं माफ़ी देनी इसे। क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि बस उसे सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उसे। इस वक्त सायरा शहज़ादी का जो मामू है वो मेरे साथ मौजूद है, जो कि मुद्दई मुकदमा भी है इस वकूए का, जो कि अफसोसनाक वाक़या जो है ये थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया था। इनसे बात करते हैं और सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे पता चला और अब वो दरिंदा जो है वो माफ़ियाँ मांग रहा है कि मुझे मुआफ़ कर दें। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक बाप जिसने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और मुसलसल 6 माह तक जो है उसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, तुसी की लगदे हो बच्ची दे? मैं मामू बच मामू तुसी ते ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 6 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਬੇਗਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇਰਾ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਸਾਇਰਾ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਮਜਬੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਸਾਇਰਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, FIR ਕਰਵਾਈ, ਥਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥਾਣੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ? ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਡੀ ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਂਜੇ ਦੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਰਾਫ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਏ ਆ DNA ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਗੀ ਬੇਟੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਤੇਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ बनना। मेहरबानी। तो ये हालात हैं नाज़रीन कि आपने मुतासरा बच्ची जो कि सायरा शहज़ादी है, जिसकी उम्र 14 साल है, और किस तरीके से उसका सुतेला बाप जो है उसको अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा, और मुसलसल 6 माह जो है उसको ज़्यादती करता रहा उसके साथ, और अपनी दरिंदगी और हवस का उसको निशाना बनाता रहा, और उसको कहता था कि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। अब इनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, जो कि मुद्दई मुकदमा भी हैं इस सारे केस का। हवाल भी इनसे जानने की कोशिश की, और इनका कहना है कि थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस जो है वो इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, पुलिस का तामुन अच्छा है। बहरहाल मुलजिम जो है वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और आपने आज के ताक़ुब में जो है तमाम फैमिली की जो है गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इस बाप ने, जो कि सुतेला बाप था, मगर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाता था और कहता था कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, और उसको बार बार जो है अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता था। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि थाना फैक्ट्री के हदूद में पेश आया था। और इस फैमिली जो कि इस वक्त अब यारो मददगार हैं, किराए का घर है, किराए के घर में ये रहते हैं। अब वो मासूम बच्चा जो कि 5 दिन का है,
अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो उस बच्चे का कोई दूध ला सकें, बच्चे की मेडिसिन ला सकें। अब ज़ाहिर बात है वो बाप था, वो शोहर था, लेकिन दरिंदा था, लेकिन घर के अखराजात उठाए हुए थे उसने। बहरहाल वो ज़्यादती का निशाना बनाता था बार बार सायरा शहज़ादी को, और सायरा शहज़ादी ने अपनी वालदा को बताया और वालदा ने अपने भाई को बताया, और आज वो दरिंदा सलाखों के पीछे है। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का नारा है बच्चों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती, बच्चियों के साथ ज़्यादती उनकी रेड लाइन है। और किस तरीके से शेखुपुरा की हदूद थाना फैक्ट्री एरिया में उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया, क्रॉस नहीं बल्कि किस तरीके से रिश्तों के तकद्दुस को पमाल किया गया। अब ये दरिंदा जो है वो पुलिस की हिरासत में है। मेरा ये मुतालबा है सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आपसे, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब सीसीडी के इंचार्ज हैं, आपसे बहुत अच्छी कार्रवाई हैं माजी के अंदर आपने की, हमने रिपोर्ट की, मगर इस दरिंदे को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।